I hope you have revised the things. सब revise कर लिया ना? Box Yes, x equals sir. to 2x between 2 to 3, box x greater than 2, box x greater than 2, then box x greater than equal to 3, x greater than 3. मतलब ये कंफ्यूज मत होना, ग्रेटर देन में ग्रेटर देन आता है, बट लेस देन में लेस देन 3 आता है. ओके, चलो ये क्वेश्चन करो. क्वेश्चन को इजी बनाना है तो हर जगह बॉक्स एक्स को आई लिखो, देखना फिर कितना इजी हो जाएगा. हाँ भाई, हो गया आंसर. सनी का करेक्ट. बाकी साहब जल्दी. पूर्णा करेक्ट. पार्थ करेक्ट, सार्थक नो, पृथ्वीराज करेक्ट, दिशा करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, सनिका करेक्ट. Okay, let's discuss this. Enough time. Okay, देखो इधर y is equals to 3i plus 1 है ना, और ये क्या होगा, सबको ये प्रॉपर्टी पता है ना कि दिस इज सेम एज बॉक्स ऑफ x माइनस 1. बच्चों चैट पे लिखो ओके. तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स i माइनस 1 माइनस 10. दिस implies y which is 3i plus 1 which is 4i minus 4 minus 10. तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. राइट साइड में i आ गया, 14 प्लस 1 15 आ गया. Therefore box x is equals to 15. पहली बात तो यहां से y is equals to 3 into 15 plus 1. This implies y is equals to 46 हो गया. अब क्या पूछा है आपसे, बॉक्स ऑफ x प्लस 2y पूछा है. तुम्हें बॉक्स x पता है, x नहीं पता है अभी, तो पहले x नहीं रखते हैं, y तो पता है, y रख देते हैं. बॉक्स ऑफ x प्लस 92, अगेन 92 इंटीजर है, बाहर आ जाएगा. बॉक्स x प्लस 92, बॉक्स x की वैल्यू 15. 15 plus 92 is 107.
कॉपी फास्ट. यस डन हो गया बच्चों. कॉपी कोई डाउट? नो. चलिए क्वेश्चन करो. फर्स्ट पार्ट करो. डू फर्स्ट पार्ट. यस. फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं एक बार ताकि तुम सेकंड पार्ट पे आराम से ध्यान दे सकोगे. लिसन एवरीवन क्लोजली. ऐसे क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए होते हैं. तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा कि बॉक्स हमेशा क्या होता है. बॉक्स हमेशा क्या होता है. इंटीजर. सही बोल रहा हूँ मैं. इंटीजर मतलब -1 0 1 2 3 और उसके आगे पाई रखा हुआ है. तो जो मैंने ये सर्कल किया है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया है. कम ऑन. 0 × पाई 1 × पाई 2 पाई 3 पाई. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. एंड tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा क्या होता है. 0. 0. ठीक. चलो बी पार्ट करो.
यस चलो अभी डिस्कस करेंगे। इसके साथ सही अभी तक वैसे रुद्रा का और सिर्फ सुमित का भी एक मिस हो गया उसका। नहीं सनिका। चलो लो देखो ये वाला पार्ट मैं करा रहा हूँ, नेक्स्ट तुम फिर फोकस करके करना। ओके तुम्हें ये हिट होना चाहिए कि ये कंपोजिट फंक्शन है। रेंज के मैंने बहुत सारे मेथड कराए, डू यू रिमेंबर ऑल ऑफ देम? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस याद आया ये कंपोजिट फंक्शन है बच्चों? यस यस सर। कैसे चालू करते थे हम, याद करो। तो पहले x का रेंज फिर उसको एक्स का नहीं, बॉक्स एक्स का रेंज, करेक्ट ना? यस इनर फंक्शन तो वही है ना बच्चे? यस सर। हाँ सर। तो बॉक्स एक्स क्या होता है? इंटीजर होता है। साउंड्स गुड। यस अब बॉक्स एक्स साइन इनवर्स को जा रहा है, तो अब साइन इनवर्स की डायरेक्ट रेंज निकालने से पहले हम डोमेन चेक करते हैं, याद करो, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। सो साइन इनवर्स की डोमेन -1 to 1 होती है, तो फिर ये चेंज हो जाएगा ना, और कितना हो जाएगा एनीबॉडी? -1 0 1 सिर्फ -1 0 एंड +1 हो जाएगा। क्या ये सब कुछ समझ में आ गया? यस कितना ब्यूटीफुली हमने पढ़ा हुआ है, बस उसको अप्लाई ढंग से करना है, बस ये सोचो। अगेन आई एम टेलिंग यू, बॉक्स सेट्स हमेशा इंटीजर होता है, बट डोमेन चेक करेंगे, डोमेन -1 से 1 होती है। तो व्हाट आर द इंटीजर्स बिटवीन -1 to 1? दीस थ्री। कोई इश्यू किसी को? नो सर। ओके तो अब बस साइन इनवर्स करना है। अब ये लक्की डोमेन हो गया, एग्री करो ये भी, ये लक्की डोमेन हो गया। लक्की डोमेन मतलब एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू होती है, तो उसको लक्की डोमेन बोलते हैं हम, याद है? यस तो साइन इनवर्स बॉक्स एक्स क्या हो जाएगा? बस साइन इनवर्स ऑफ दीस थ्री वैल्यूज, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0 एंड साइन इनवर्स 1। क्या आंसर हो गया? -π/2 0 0 एंड pi प्लस। by 2 क्या सबको क्लियर? यस हाँ बालकों क्लियर सबको? एक जने का यस है। यस यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके कॉपी कर लो फटाफट। सर मुझे एक डाउट है। हम्म सर आपने पढ़ाई थी ना कि दो टाइप के फंक्शन होते हैं सर, एक में एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल लिया था जिसमें हम रेंज में बस उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। तो वही तो किया है, मोनोटोनिक फंक्शन है इसलिए तो किया है। अच्छा वो तेरे को बताया नहीं मैंने, एक मोनोटोनिक फंक्शन होता है, एक नॉन नहीं सर मोनोटोनिक, यही वाला बता। बोल। हाँ सर मैंने नोट डाउन नहीं किया, सॉरी। एक मोनोटोनिक होता है और नॉन मोनोटोनिक। मोनोटोनिक होते हैं एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। बट इनवर्स इसी कैटेगरी में आता है, साइन इनवर्स, वो मैंने नहीं बताया। ओके एवरीवन? ओके सर। एवरीवन सुन लिया? यस यस साइन इनवर्स मोनोटोनिक होता है, बट एक्चुअली रेंज कुछ है ही नहीं, ये तो लक्की डोमेन है। लक्की डोमेन में तो कुछ इंक्रीजिंग का फंडा यूज नहीं कर रहा है। समझ में आया देखो बच्चे? ये तो सिर्फ तीन वैल्यूज है, यस तो तीन सर। वैल्यूज का साइन इनवर्स ले रहे हैं। यस और नो एवरीवन? यस सर। यस मोनोटोनिक, मोनोटोनिक तो तब यूज आता है जब ये एक रेंज होती -1 to 1। करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस सर। चलो नेक्स्ट पार्ट, खुद से ट्राई करोगे या मैं करूं? साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ बॉक्स एक्स। ट्राई करें। चलो ट्राई करो 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 करो।
ओके, रुद्रा इज करेक्ट, बट वो समझाएगी। लक्की हो गई है या सही सोचा है, देखते हैं। पार्थ का गलत है, बट उसने नॉनसेंस लिखा है। नॉनसेंस का समझ लेता तो सही आ जाता। साहिल रॉन्ग, यश करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, केदार रॉन्ग, आयुष मिश्रा रॉन्ग, सार्थक रॉन्ग। चलो, इनफ टाइम। क्या आंसर है? और किसी का कोई शेयर किया किसी ने? विनायक सही, पृथ्वीराज रॉन्ग, गौरव हर्ष रॉन्ग, निशांत रॉन्ग, आयुष मिश्रा रॉन्ग, पार्थ अरोड़ा सही, दिशा सही। गुड। ओके, कैसे स्टार्ट करेंगे? वैसे ही ना, बॉक्स एक्स एवरीवन? हाँ भाई, सही है ना? वापस वही हो गया, बॉक्स एक्स बिलोंग्स टू दिस। फिर कॉस इनवर्स ऑफ बॉक्स एक्स, so cos inverse of -1 that is pi, cos inverse of 0 that is pi by 2, cos inverse of 1 that is 0। यहाँ तक सबको ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको मैं अगर कैपिटल Y बोल दूं तो कहना इसे साइन इनवर्स Y की रेंज निकाली है। Yes. Yes, sir. बट पहले उसकी Yes, डोमेन sir. चेक करेंगे तो साइन इनवर्स सिर्फ -1 से 1 तक एक्सेप्ट करता है। बट जब Y पाई है, पाई तो 3.14 होता है, तो ये डोमेन में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा नहीं सर, आएगा। व्हाट अबाउट पाई बाय 2, आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। मतलब y सिर्फ अभी 0 है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इतना sir. अच्छी तरह पढ़ाया तो ध्यान रखा करो। साइन इनवर्स y मतलब लक्की डोमेन हो गया वापस, सिर्फ साइन इनवर्स 0 है। दैट इज आंसर इज ओनली 0। सर फर्स्ट टाइम जो आंसर मिला था उसमें बस ये कैंसिलेशन नहीं करी थी, पाई और पाई बाय 2। मैंने भी वही बोला था ना कि नालायकपंथी हटा। कोई डाउट किसी को तो लेट मी नो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर क्यों नहीं आया था पार्थ? सर मेरी हॉकी प्रैक्टिस थी सुबह। ओहो, बहुत झंडे काट रहा हॉकी में है। हाँ अरे सर। जेई के बीच में क्या है, मतलब क्या करना है तेरे को? हॉकी हॉकी वो सब हॉबी की तरह क्लास को सेक्रीफाइस थोड़ा कर सकता है कि हॉबी के लिए क्लास को सेक्रीफाइस करे। सर उल्टे बात नेशनल्स कर। खेलने जा रहा हूँ अगली वीक। क्या करने जा रहा है? नेशनल्स। नेशनल खेलने जा रहा है पक्का? हाँ हाँ, फिर ठीक है। कैप्टन भी हूँ। क्या टॉस हुआ था तेरे को बना दिया ऐसा? नहीं नहीं, प्रॉपर ट्रायल जो है ऐसे थोड़ी होता है। 2 साल से हूँ। ओके, चलो बढ़िया, वेरी गुड। ओके, व्हाट अबाउट अमन? अमन क्यों नहीं आया था क्लास क्लास? अभी भी नहीं आया था तू? सर और ऐसा नहीं सर, मैं बोल के गया था। तेरा तो मेरे को पता है। अमन कहाँ है? सैटरडे था ना लास्ट। तू था अमन? मेरे को तो ध्यान नहीं, तू आया नहीं था। यस था। अच्छा, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये वाला।
2 मिनट्स के अंदर ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर घर पे करोगे बाद में, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग टू स्किप दिस क्वेश्चन, बट चलो करो अभी। तुम सबने नोट्स पढ़ के आए या नहीं आए, वो जो मैंने बोला था? सर 12th मार्क्स वाले पढ़ लिए थे। क्या? सर पढ़े। जो पहला पीडीएफ था जिसमें सेट था वो पढ़ लिया था। बट तूने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, सबसे हाँ पूछा। हाँ बनाए थे ना। एवरीवन, यस सर। यस सर। सर। मैं रैंडमली वीडियो ऑन करा के अभी पूछ सकता हूँ फिर? हाँ सर। यस सर। बनाए सर। यस सर। ठीक है, मैं अभी आज नहीं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, तब तक और मौका है तुम्हारे पास, करना है तो कर लेना भाई, नहीं तो जो नहीं करके आएगा रैंडमली मैं ग्रुप से भी निकाल दूंगा। गाना नहीं, गाना वाना नहीं, ग्रुप से भी निकाल दूंगा। अगर तुम एक्सक्यूज मारोगे एग्जाम का, इसलिए मैं एक बार और अटेम्प्ट दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तक नहीं करोगे मतलब नहीं है, तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास लिंक्स सेंटर की तरफ से आएंगे, मेरे पास मेरा एक्सेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास तक कर लेना, नहीं तो ये मत बोलना मैंने पढ़ लिया, मुझे नोट्स चाहिए क्लास में, क्लास नोट्स। सर मतलब लिखा हुआ दिखाना है आपको? यस, मैं रैंडमली वीडियो ऑन करा के पूछूंगा बच्चे। अच्छा ओके। जल्दी से, नाउ लास्ट 30 सेकंड्स यू हैव। अब मेरे ख्याल से ज्यादातर स्कूल में ये भी आ भी रहा होगा, यूनिट टेस्ट में जो है, am I correct? ये लेवल का नहीं आया। ये लेवल का नहीं आया। ये लेवल तो वैसे ही बहुत गया गुजरा, इससे और क्या गया गुजरा लेवल होगा। अरे बहुत इजी इजी पूछा था। गुड सनी का करेक्ट बात, करेक्ट। हिंट बस यही है कि बॉक्स को बाहर निकालते जाओ, ये बॉक्स इंटीजर है, बाहर आएगा। नो पूर्णा, नो यश, सत्या करेक्ट। चलो लेट मी नो, तुम्हें और ट्राई करना है एट होम एंड तो ये नेक्स्ट क्लास यू विल आस्क मी, और शुड आई डू इट राइट नाउ? जल्दी बोलो। अभी कर लो। कर दें आप? चलो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, y इक्वल टू 1/3 sin x प्लस, अब मैंने इनको देखा तो ये मुझे बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स तो पूरा इंटीजर होता है ना, तो पूरे को मैंने बाहर निकाल दिया और इसके अंदर भी ये बाहर निकाल दिया, तो आई होप यू रियलाइज कि दिस प्लस दिस आएगा। क्या एवरीवन ओके है क्या? मतलब ये भी बाहर निकाल दिया, यूं मान लो। हाँ, इज दिस स्टेप ओके एवरीवन? यस सर। यस सर। तो y इक्वल टू 1/3 इंटू 3 टाइम्स हो जाएगा, तो y इक्वल टू बॉक्स साइन x हो गया, बस बिल्कुल मस्त इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में भी मैंने बॉक्स y को बाहर निकाल दिया, इंटीजर है वो तो 2 टाइम्स बॉक्स y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 cos x, तो बॉक्स y इक्वल टू cos x हो गया। दोनों इक्वेशंस में x और y कंपैटिबल है नहीं है, यही चेक करना है, एम आई करेक्ट? हाँ भाई, यस सर। यस सर। तो कैसे चेक करें बताओ? सही से भी चालू कर दो बस, ग्राफ। बॉक्स वाई और इन सब का ग्राफ बनाओगे ना तो टाइम लगेगा, वाई बॉक्स आई ना, फिर बॉक्स वाई का नहीं मतलब नहीं। इससे अच्छा तो हम बस इस इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। चलो बॉक्स वाई है तो बॉक्स वाई यहाँ पे सिर्फ -1 0 1 ही हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस, एग्री करिए? यस सर। यस सर। मतलब जब बॉक्स वाई इक्वल टू -1
cos x इक्वल टू -1 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू पाई। एग्री करो। Yes, sir. तो x इक्वल टू पाई, अगर फर्स्ट x इक्वल टू पाई और बॉक्स y इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी एक्सेप्टेबल है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट इक्वेशन में रखा y इक्वल टू बॉक्स साइन x, जब x को पाई रखूंगा तो y तो 0 आ जाएगा, नॉट कंपेटिबल, रिजेक्टेड। एग्री करो। Yes, sir. अब बॉक्स y इक्वल टू 0 तो cos x इक्वल टू 0 हो गया, cos x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू पाई बाय 2 हो गया। x इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए y इक्वल टू बॉक्स साइन x रखूंगा तो ये तो बॉक्स ऑफ 1 1 हो जाएगा, यहाँ y 1 बोल रहे हो, यहाँ बॉक्स y 0 बोल रहे हो, अगेन रिजेक्टेड। Yes, sir. एंड लास्ट केस बॉक्स y इक्वल टू 1 तो cos x इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 अगर मैं y इक्वल टू बॉक्स साइन x में रखूं तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ y 0, यहाँ बॉक्स y 1 बोल रहे हो, अगेन रिजेक्टेड। Rejected. देखो आंसर कितने हैं, No solution. नो सॉल्यूशन। तुम सब एग्री करोगे अभी लास्ट 3-4 क्वेश्चन में बस यही दिमाग लगा कि बॉक्स इंटीजर होता है, उसी हिसाब से कंक्लूजन। Yes, sir. Ten seconds to copy anything you wish. ओके, आई होप हो गया अब तक। हाँ, फ्रैक्शनल फंक्शन, सिक्स्थ या फोर्थ पीसवाइज फंक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ा था मॉडुलस, सेकंड पढ़ा था आई थिंक मैक्सिमम मिनिमम, थर्ड सिग्नम, फोर्थ बॉक्स, फिफ्थ इज फ्रैक्शनल फंक्शन। सो अभी बॉक्स फिनिश नहीं हुआ है, बॉक्स का बेसिक कर लिया, फ्रैक्शनल का बेसिक कर रहे हैं, फिर दोनों के साथ में क्वेश्चंस करने हैं। फ्रैक्शनल का इंट्रोडक्शन तो मैं बीटी में मैंने दिया वही है। अगर एक नंबर है 2.3 जिसको हम x बोल सकते हैं, तो 2.3 इज 2 प्लस 0.3। 2 को क्या बोलते हैं, फिर अगर इसको x बोलते हैं तो 2 को क्या बोलते हैं, Box. बॉक्स x। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल x। तो मेन इक्वेशन रिलेटिंग बॉक्स विद फ्रैक्शनल x इज दिस, मतलब कभी भी फ्रैक्शनल x में डाउट आया तो हम यही यूज करेंगे, x माइनस बॉक्स x। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अभी आएगा तुम्हें, तुम गलतियां करोगे फ्रैक्शनल में, तो ऑलवेज रिमेंबर किससे आंसर सही आएगा, x माइनस बॉक्स x। चलो, फ्रैक्शनल के बारे में एक और चीज जज करने के लिए ये बताइए, फ्रैक्शनल ऑफ 2 कितना होता है, 0. फ्रैक्शनल ऑफ 2.001, 0.001. 2.15, 0.15. फ्रैक्शनल ऑफ 2.999, 0.999. 999. फ्रैक्शनल ऑफ 3। 0. तो आई होप तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रैक्शनल x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। सर 0 से लेके 0.9999. 0 to 1. When I say 0 0 to close, 1 close. 1 open, Open. everyone। Yes, sir. Yes, sir. बॉक्स को हम i से डिनोट करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन कंफर्टेबल मिले लगे हमें, वैसे ही फ्रैक्शनल को हम f से डिनोट करते हैं, याद है बेटी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So f is equals to fractional x lies between 0 से 1. That means I can say fractional x is always positive or equal to 0. Correct ना? Yes, sir. Yes. यहाँ तक कॉपी कर लो। अच्छा यहाँ तक क्या, ये एक और चीज भी कर लो यार, एक साथ ही पूछो। फ्रैक्शनल ऑफ 2.7 कितना है? 0.7. फ्रैक्शनल ऑफ माइनस 2.7 कितना है? Minus 0.7. बहुत अच्छे। मतलब ये बताने के बाद भी ऐसा बोलेगा आंसर? 0. हाँ? ये 0. बताने के बाद भी बताओ बच्चों, ये सही है गलत है? 0. फ्रैक्शनल ऑफ माइनस 2.7 गलत देखो, है. सुन ले, आंसर नहीं चाहिए मुझे अब।
कैन आई से फ्रैक्शनल में कभी अटक गए तो x माइनस बॉक्स x यूज कर सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. हु इज x हियर? हु इज x? 2. माइनस टू Minus x two. दे माइनस 2.7 करेक्ट Yes, sir. Yes, sir. एंड बॉक्स के अंदर माइनस Yes, 2.7 sir. ओके तो टेल मी व्हाट इज बॉक्स ऑफ माइनस 2.7 सेम एज -3. माइनस 3 तो कितना आंसर हो गया Minus 0.3. 0.3. विच इज बिटवीन 0 0.3. to 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट का नेगेटिव उसके पहले वाले इंटीजर से फिक्स करते हो तुम समझ में आ रहा है हमेशा sir. यहाँ से मेजर होता है दिस इंटरवल इज 0.3 यहाँ पे भी देखो उसके लेफ्ट से ही मेजर होता है ये 2.7 है तो यहाँ से 0.7 होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्लियर Yes. Yes. नेगेटिव में sir. गलती करोगे तो अब तुम्हें समझ में आ गया दिस इज द पावरफुल इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज एवरी टाइम कॉपी करो कॉपी हो गया सबका यहाँ तक Yes, sir. Yes, sir. ओके तो प्रॉपर्टीज करनी है बट उससे पहले ग्राफ तो बना ही देते हैं इसका ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल एक्स अच्छा ये मुझे बताओ फ्रैक्शनल एक्स क्या होता है मतलब y इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ बना रहे हैं करेक्ट Yes. Yes, sir. तो अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग होता है जैसे बॉक्स एक्स भी अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग होता है कमान ये अच्छा 0 होता है व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1 याद है Yes. तो हम 0 to 1 के बीच में इसका ग्राफ ऐसा ही बनाते हैं याद करो y इक्वल टू 0 लाइन Yes. है ना बनाते नहीं बनाते हैं Yes, sir. हाँ फिर 1 से Yes, 2 sir. में 1 होता है इसलिए Yes. वैसा बनाते हैं क्या बोलते हैं इस टाइप की डेफिनेशन को Piecewise पीस definition. वाइज तो इसकी भी पीस वाइज डेफिनेशन लिखते हैं तुम बताओ 0 to 1 में ये किसके बराबर होगा अगर नहीं बोल पाओगे तो मैं जूते मारूंगा मैं तुम्हें बार बार बोल चुका हूँ कि फ्रैक्शनल एक्स में कभी अटक जाओ ये इक्वेशन यूज करो हर बार बोल दिया बोला नहीं Yes, बोला sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हर Yes, बार उसको sir. यूज करो जब भी अटक रहे हो उसको यूज करो फ्रैक्शनल एक्स इज सेम एज x माइनस बॉक्स x अब 0 to 1 में बॉक्स x की वैल्यू कितनी होगी 0. I is 0. यस और नो Yes. Yes, sir. 0. तो देयरफॉर Yes, sir. फ्रैक्शनल x कितना हो जाएगा सेम एज X. x क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक Yes. Yes, sir. देन आगे बढ़ो चलो x बिटवीन 1 से 2 में अब बताओ तुम्हें बोलना है मैंने तो लिख दिया हर बार X minus. 1. माइनस 1 करेक्ट लिखा है Yes, Yes, sir. sir. x माइनस 2 तो अब मेरे Yes. पास पीस वाइज डेफिनेशन आ चुकी है तो मैं उसका ग्राफ बना सकता हूँ करेक्ट और नॉट Yes, Yeah. sir. Yes, तो sir. याद होगा मैंने तुम्हें पहले भी इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनाया था याद करो मैंने क्या बोला था पीस वाइज डेफिनेशन ब्रेक कर दो फिर ग्राफ बनाते हैं हम याद आया Yes, sir. Yes, sir. तो ये थोड़ा दिमाग में डालो कभी ऐसी कोई भी फंक्शन रैंडम फंक्शन के ग्राफ बनाना है तो पीस वाइज में ब्रेक करते हैं हम तो अब इसका पीस वाइज ब्रेक कर दिया है
तो मैं 0 to 1 में ग्राफ बनाऊंगा, किसका ग्राफ बनाऊंगा बता, 0 to 1 में किसका For ग्राफ? X. Y is equal y to equal X. to x. y इक्वल टू एक्स, वेरी गुड। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना दिया, करेक्ट है? वन पे Yes. ओपन करना पड़ेगा, कम ऑन जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस बना दिया। देन 1 से 2 में y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का जिसका स्लोप 1 है, मतलब इसके पैरेलल लाइन होगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes. y इक्वल टू एक्स माइनस 1 और 1,0 से पास भी कर रही है, मतलब यहाँ से पास करेगी और इसके पैरेलल लाइन है, लाइक दिस, कम ऑन। Yes, sir. फिर y इक्वल टू एक्स माइनस 2 वो भी इसके पैरेलल है और 2,0 से पास कर रही है। आई होप अब तो समझ ही जाओगे, ऐसे Yes, ग्राफ sir. जाएगा। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. नेगेटिव साइड पे भी ऐसे ही बनेगा, -1,0 से पास करेगा एंड पैरेलल लाइन, देन -2,0 से पास करेगा एंड देन पैरेलल लाइन, -3 से पास करेगा एंड देन पैरेलल लाइन। दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल x। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes. चलो इस ग्राफ के बारे में 3 स्पेशल चीजें बताओ। फर्स्ट, डोमेन। So integers. All integer. All real. थोड़ा सोचो और बोलो वापस। So real number. हाँ, Yes, sir. Real इंटीजर number. क्यों बोले इंटीजर? So क्या 1.2 इसके डोमेन में है या नहीं है? Yes, sir. n है बस। व्हाट अबाउट इट्स रेंज? सोच समझ के बोलना। So 0 to 1. 0 to हाँ, 0 to 1. Oh, बिल्कुल सही, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। y इक्वल टू फ्रैक्शनल x ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। Yes, sir. Yes. NC, अरे ये सबसे अच्छी चीज है जो इस चैप्टर में धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होगी। ये ग्राफ एक पीरियोडिक ग्राफ है। अगर पीरियोडिक का पूरा भूल चुके हो तो sin x याद करा करो बस। sin x इज अ पीरियोडिक ग्राफ जिसका पीरियड 2 होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. 2 0 से 2 के कारण नहीं होता है। ये ग्राफ -2 से 0 का जो ग्राफ है उसका डिफरेंस 2 है, उतना ही ग्राफ हर बार रिपीट करता है, करेक्ट? Yes, sir. तो बताओ क्या इसी ग्राफ में इसका ये वाला पार्ट हर जगह रिपीट कर रहा है क्या? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. Yes, sir. यही ग्राफ हर जगह रिपीट कर रहा है, तो ये कैन आई से 2 से 3 का ग्राफ रिपीट कर रहा है? Yes. Yes, sir. हाउ मच इज द डिफरेंस? 1. 1। तो ये ग्राफ पीरियोडिक है विद पीरियड एज, बोलो One. जल्दी से, 1. 1 कॉपी करो यहाँ तक। Yes, sir. जब भी जो फंक्शंस की डेफिनेशन, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, उसके नोट्स बनाओगे अपनी नोटबुक में, उसके बाद 2 पेज की जगह और छोड़ देना, सो दैट व्हेन आई रिवाइज इट फॉर यू, उसमें कोई भी क्वेश्चन करना हो तो वहां कर दोगे, ताकि मिक्स नहीं हो नोट्स। एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir. और नेक्स्ट क्लास तक तो करके आना ही आना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास तक तो करके आना ही आना है। सर आप अभी एक बार जो इंस्ट्रक्शन दिया वो रिपीट कर सकते हैं? आई टोल्ड कि जब सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, जो मैंने रिकॉर्डिंग और वो स्क्रीनशॉट भेजे हैं जो तुम्हें नोट्स बनाने हैं पढ़ के, उसके नोट्स बनाने के बाद 2 पेज की जगह छोड़ देना, सो दैट व्हेन आई रिवाइज इट फॉर यू, कोई भी नया क्वेश्चन मैं दूं तुम वहां कर दोगे। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। सर सर वो लिख दिया और जगह नहीं
थोड़ी तो क्या करूँ? Yes, sir. अरे नहीं छोड़ी तो Yes. ठीक है ना यार, एक मैं क्राफ्ट समझाऊंगा, क्राफ्ट कैसे करते हैं। एक पेज चिपका देना, नहीं चिपकाया तो कहीं और लिख देना वहाँ, मतलब क्या बचका नहीं वहाँ लिख सकता है ना कि सम मोर क्वेश्चंस आफ्टर सम पेजेस, या फिर खुद समझ जा, मतलब जनरल चीज बोल रहा हूँ, तेरे को जो करना कर। एक तो पेज फिर चिपका सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो तेरी इच्छा है कर। ठीक है। आई10 बनेगा तो इतना दिमाग खुद लगा सकता है। आई होप सबका हो गया। Yes, sir. चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल एक्स। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स करी थी वैसे ही सेम यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। पहले अब तक क्या क्या पढ़ लिया वो देख लेते हैं। फ्रैक्शनल एक्स की हमारे पास हमेशा सेव, मतलब पावरफुल प्रॉपर्टी क्या है जो हमेशा हमें सेव करेगी? X minus box. X minus box एक्स X. इज एक्स माइनस बॉक्स एक्स, याद है? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. फ्रैक्शनल एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 से 1, मतलब फ्रैक्शनल एक्स हमेशा पॉजिटिव है। सो इफ आई आस्क यू फ्रैक्शनल एक्स कब -0.3 होता है, क्या आंसर होगा? No, not different. नो सॉल्यूशन। पॉसिबल ही नहीं। बट अगर मैं फ्रैक्शनल ऑफ -0.3 पूछूं तो सॉल्यूशन पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? यस सर, पॉसिबल। Possible. पॉइंट हाउ मच इज दैट? 0.7। 0.7। फ्रैक्शनल ऑफ चलो वो तो ठीक है सर। थर्ड, और क्या प्रॉपर्टी बताई? इट इज पीरियोडिक विद पीरियड इज 1। फोर्थ, चलो अब ये वाली प्रॉपर्टी कि फ्रैक्शनल अगर कभी 0.2 हो गया, एग्जांपल से ही बस प्रॉपर्टी है, तो बताओ एक्स क्या क्या हो सकता है? एक्स 0.2 ऑब्वियसली हो सकता है, करेक्ट ना? Yes. Yes. Point two. देन One. 1.2 भी हो सकता है, एग्री करो? Yes. 0.2 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी ना। Yes, sir. Yes. ये ऐसा क्यों हो रहा है, हर 1 के बाद रिपीट क्यों कर रहा है? Because period is Periodicity. बिकॉज इसका पीरियोडिक वन है। तो जो 0 से 1 होगा, कैन आई से वही हर इंटीजर के बाद होगा एवरीवन? Yes. Yes, sir. कैन आई से जो 0 to 1 में इसका आंसर होगा वही 1 से 2 में आंसर होगा ना, वैसा ही बस Yes, प्लस sir. 1 करना। तो Yes, sir. अब फ्रैक्शनल के हर क्वेश्चन में आदत बना लो कि तुम आंसर पूरे नंबर लाइन पे नहीं सोचोगे, तुम सिर्फ 0 to 1 के बीच का आंसर सोचोगे। ये सोच लिया, अब उसके बाद +1 +1 +1 करते जाओ, और जनरल सेंस में लिखना है तो n + 0.2 कर दो, वेयर n इज एवरी इंटीजर। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल के हर क्वेश्चन में हम सिर्फ 0 to 1 के बीच में आंसर निकालेंगे और फिर हर इंटीजर ऐड करते जाएंगे, +1 +1। क्लियर? कॉपी Yes, करिए यहाँ Yes, पर, sir. कॉपी करो फटाफट। तुम सब सपोर्ट बच्चों से वापस बोल रहा हूँ, जो मैंने पीटीओ में बोला था, नेवर थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि सिंस वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो अभी हमारे यूनिट टेस्ट का प्रेशर है तो अभी हम अटेंड नहीं करते हैं, एक साथ में सारे लेक्चर देख लूंगा। ये करोगे तो आई प्रॉमिस यू 2 months डाउन द लाइन तुम 4 months पीछे हो जाओगे। सुन रहे हो सब? Yes. Yes, Yes. sir. इस तरीके की हरकतें या इस तरीके के डिसीजन
मत लेना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा, देख लेना। और तुम में से कुछ बच्चे तो करके बैठ गए हैं अभी तक, वो बाद में रिग्रेट करेंगे। हर साल देखते हैं यार तुम सबको, और अभी तो और ज्यादा तुम्हारे पास रिसोर्सेस है टालने के, तो तुम में से और फंसोगे ज्यादा। आई होप हो गया, यहाँ तक आगे बढ़ सकता हूँ। Yes, sir. चलो फिफ्थ पॉइंट, फ्रैक्शनल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सिखाया मैंने अभी, कौन स्टेप वाइज बताएगा। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, मैंने अभी कुछ सिखाया है स्टेप वाइज अप्रोच। X minus box X greater than equal to 0.2. नहीं, एनीबॉडी एल्स? So piecewise differential. नहीं, नेक्स्ट। So x greater than 0.2. नहीं, एक दो Next. एग्जांपल लेके फिर देखेंगे। x को हम n प्लस ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं। क्या? सर एक्स को पहले 0 to 1 में सॉल्व करेंगे। हाँ वेरी गुड, मैंने क्या बताया था अभी, ये बताया नहीं बताया कि हमेशा 0 to 1 के बीच का आंसर निकालो, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. फिर 0 to 1 के बीच का आंसर निकालो, फिर उसमें +1 करते जाओ या फिर n ऐड कर दो, दैट इज योर आंसर। ऐसा ही सोचना है। तो अब कितना इजी लगेगा देखो, खुद ही बताओ। 0 to 1 में क्या आंसर है, व्हेन इज फ्रैक्शनल x ग्रेटर देन 0.2, बताओ। x बिलोंग्स टू 0.27. 0.2 से 1, एग्री करो, 0.2 से 1, 1 ओपन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं 1 से 2 में पूछूंगा तो क्या आंसर हो जाएगा, +1 कर दो ना बस। Yes, sir. Yes, sir. 1.22. और अगर जनरल सेंस में आंसर पूछूंगा आप क्या कर दोगे, इसमें बस n ऐड कर दो, x बिलोंग्स टू n प्लस 0.2 से n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, ध्यान sir. रखोगे कैसे करना है। Yes, sir. चलो मेरे साथ ही, फ्रैक्शनल x लेस देन इक्वल टू 0.2, फर्स्ट स्टेप क्या करूं, So 0 to 1. please. 0 से 0 1 to में 0 to आंसर. 1 के क्या बीच होता है 0 to 1 में आंसर? So 0 से लेके 0 0.2. 0 to 0 से 0.2. 0.2, तो इन जनरल आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू n से लेके n.2. N n से n plus 12 0.2 0.2. वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा 3 से 4 के बीच में आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं यूं ही पूछ रहा हूँ, मेरी इच्छा हो रही है। Sir 3 से लेके 4.2. 3 से 3.2, 3 से Correct ना? 3.2. Yes, sir. बिल्कुल ओके बच्चों, Yes, sir. sir. कॉपी करो। ओके आई गेस हो गया होगा। नेक्स्ट, Yes. दो प्रॉपर्टीज पुरानी वाली, बॉक्स के अंदर इंटीजर होता था तो क्या होता था, So प्लस one. इंटीजर। बाहर आ जाता था। बट फ्रैक्शनल के अंदर अगर इंटीजर होता है तो फ्रैक्शनल उसको खा जाता है, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल को सिर्फ फ्रैक्शनल से मतलब है, इंटीजर से कोई मतलब नहीं है। दिमाग लगाओ खुद, Yes, sir. कम ऑन।
Yes. ये एग्जांपल है फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 5 फ्रैक्शनल x होगा, क्यों? वैल्यूज रख के देख लो, x को 1.2 रखोगे तो उसको तो सिर्फ 0.2 से मतलब है ना, उसमें जितना ऐड करना है करते रहो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. इज एवरीवन ओके विद इट? Yes, sir. Yes, sir. बट अगेन ये सही लिखा है क्या मैंने? x प्लस 4.3 इज ऑल्सो फ्रैक्शनल x, सही है? No, sir. No, No, sir. sir. No. बट ये सही है क्या? फ्रैक्शनल ऑफ x माइनस 10 इज सेम एज फ्रैक्शनल 10? Yeah. Yes, sir. हाँ, Sir, not necessary. बिल्कुल सही है। Yes, sir. इंटीजर बोला है मैंने, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। इज दैट फाइन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और फिर एक साथ ही कॉपी कर लेना है। फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल माइनस x। आई होप तुम्हें बॉक्स वाली प्रॉपर्टी याद है? याद आया? Yes, sir. Yes, sir. -1 if x is not an integer। इसको हमने वेरीफाई या प्रूफ भी दो वैल्यूज लेके किया था, याद करो, एक इंटीजर और एक डेसिमल। Yes, sir. Yes, ऐसे ही sir. यहाँ पे एक इंटीजर और एक डेसिमल लो। अगर x को 2 लोगे तो कितना आंसर आएगा, जल्दी बोलो। फ्रैक्शनल 2 प्लस फ्रैक्शनल माइनस 2 कितना होता है आंसर? Zero. 0। Zero. तो अगर x इंटीजर है तो 0 ही होगा, बट अगर x फ्रैक्शन है 2.7 ऑफ फ्रैक्शनल प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस 2.7, One. व्हाट इज One. दैट? 2.7 One. 0.1 प्लस 0.3 कितना आंसर? One. सेम है बॉक्स की तरह, थोड़ा सा डिफरेंट है, So same है but answer sir. different. थोड़ा सा आंसर अलग है। लो कॉपी Yes. कर दो। हो गया सबका? Yes, sir. कोई डाउट? नो। चलो स्टार्ट करो। ये तो मैं जनरल सॉल्यूशन लिखना है n के टर्म्स में, सॉल्व फॉर x।
पहले का आंसर बता दो सो दैट यू नो कि तुम सही जा रहे हो। n plus 0.5. कर्ली ब्रैकेट्स करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ो और ये लिखना भूलना मत। ओके बच्चे चेक कर ले। ओके पार्थ यश चेक करो। चलो आई थिंक इनफ टाइम अब तक हो जाना चाहिए। कैन वी डिस्कस एवरीवन? हो गया है? Yes. Yes. इसका आंसर वो सेम। ये तो क्या है, नो सॉल्यूशन ऑब्वियसली। फ्रैक्शनल एक्स हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ग्रेटर देन 0.3 मैंने सिखाया था कि तुम पहले 0 to 1 में लिखो, 0.3 से 1। so that's why answer is n plus 0.3 से n plus 1, n belongs to integer। 0 to 1 में यही आंसर है, तो जनरल सॉल्यूशन में n ऐड कर दो बस। n plus 0.3 से n plus 0.6, n belongs to integer। यस अब ये एक नॉर्मल वेवी कर्व की तरह क्वेश्चन हो गया, एग्री करो। ओनली थिंग इज मैं जैसे ही इसको f लिखूंगा अब हमें कंफर्टेबल लग रहा है एवरीवन? हाँ है ना? Yes. Sir. तो इंटरवल मार्क किए हाफ 2/3 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ तो तुम बच गए, आंसर तुमने हाफ से 2/3 लिखा, बच गए, ठीक है। बट अगर बाय द वे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो तुम प्लस वाले ले लेते। सही बोल रहा हूँ ना यहाँ तक तो? हाँ सर। और तुम ये लिखते आंसर। अब ये गलत है, थोड़ा इसको करेक्ट करने की जरूरत है, बिकॉज सिंस f ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. 0 to 1, तो फिर इसको चेंज करके तुम लिखते। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भूलना मत कि 0 to 1 में ही होता है।
ओके Yes, sir. Yes. तो अभी तो f लाइज बिटवीन हाफ से 2/3, मतलब फ्रैक्शनल x लाइज बिटवीन हाफ से 2/3, तो ये तो डी पार्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, डी पार्ट। Yes, sir. N plus 0.5. हाँ, तो बस 0 to 1 में तो यही है, तो n प्लस हाफ से n प्लस 2/3। आई होप सबको क्लियर, कॉपी फास्ट। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। फाइंड द डोमेन, डोमेन नॉट रेंज। और दे रखा है -1 से 1 में ही डोमेन चाहिए भाई। करो। सर एक बार जो आपने लास्ट क्वेश्चन दिया था ना इसके पहले वाले पेज पे, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? नहीं, चला गया वो। अब ये क्वेश्चन कर, उसके बाद मुझसे वापस पूछना। ओके We do this question बच्चे। आई होप कर रहे हो। एफ लिख के करो तो अच्छा इजी लगेगा। करो करो करो। अरे अब 30 सेकंड्स और फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यश बिल्कुल करेक्ट है, बस एक छोटी सी मिस्टेक छोड़ दिया तूने, एक सिंगल वैल्यू और आएगी। पार्ट एंड क्वेश्चन को पढ़ो, फाइनल आंसर नहीं आया तेरा। सनिका, यू हैवंट गॉट फाइनल आंसर। फाइनल आंसर किसके बीच में बताना है, बताओ बताओ बच्चों। -∞ से इंफिनिटी या -1 से 1? -1 से 1। -1 से 1। पूर्णा, छोटी सी गलती है, दो गलती है एक्चुअली। गौरव, हर्ष, नो।
दिशा बहुत माइन्यूट गलती, हर्ष कुमार नो, तन्मय नो। चलो देखो यार, अब ये तो पहली बात तो स्मार्ट बच्चा तो इसको डायरेक्टली हटा देगा, क्योंकि जो मैंने सर्कल किया है वो हमेशा क्या है, एनीबॉडी? Less सर than बाहर वेरी गुड, नेगेटिव है, नेगेटिव। तो उसको हटा सकते हो, बट अगर किसी ने नहीं हटाया तो भी कोई प्रॉब्लम है ना, वो अपना आप हैंडल हो जाएगा। पॉजिटिव वाले लेने हैं हमें। एफ बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से हाफ लिखूं या 0 टू हाफ लिखूं? 0 to डायरेक्ट 0 to 0 हाफ 0 टू हाफ। यूनियन 1 से इन्फिनिटी लिखूं या भूल ही जाऊं उसको? अब बताओ। सब भूल सर जाओ। आप छोड़ ही दो। तो कहना ही से ये तो जस्ट एफ इज लेस देन हाफ ही है ना, Yes sir. मतलब 0 to 1 में भी यही आंसर है। चलो जैसे ही सोच लो, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, n प्लस 0 से n प्लस 0.5। करेक्ट लिखा है बच्चों? Yes sir. अब -1 से 1 लेना है, मतलब सबसे पहले n को कितना रखूंगा, -1 रखूंगा। करेक्ट बच्चों? Yes sir. तो -1 से -0.5, फिर n को 1 रखूंगा या 0 रखूंगा पहले? So 0. 0। तो 0 से 0.5 हो गया, और अब 1 रखूंगा तो 1 से 1.5 हो गया। हाँ ये रखना चाहिए था, क्यों? क्योंकि -1 से 1 क्लोज्ड में 1 की इंपॉर्टेंस आएगी। कैसे आएगी देख लो। यूनियन, यहाँ पे क्या लूंगा मैं? So only one. सर 1 क्या सबको क्लियर? Yes sir. 1 आएगा ना सिंगलटन वैल्यू? Yes. एनी डाउट एनीबॉडी? यस। नो। सबका कॉपी भी हो गया? कैन आई टर्न? यस सर। ठीक। हाँ, अब कोई डाउट? पिछले क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा था तू। यस सर। सर एक्सप्लेन कर सकते सर, मुझे नहीं समझा प्रोसेस पूरा। तो तेरे को अभी ये वाला समझ गया तो वो वाला भी समझ गया अब तो। सर ये वाला भी नहीं समझा सर, ब्लैंक बैठा। अरे पता नहीं क्या कर रहा है नमूने। चल ये देख, ये है तो ये वेवी कर्व की तरह है। हाफ से 2/3 प्लस माइनस प्लस लेस देन के कारण क्या लेगा, यही लेगा ना? यस सर। तो क्या लिखा, f लाइज बिटवीन 1/2 से 2/3। करेक्ट। यस सर। हु इज f? फ्रैक्शनल x। यस सर। तो ये तो अब डी पार्ट हो गया ना, देख डी पार्ट देख। हाँ सर सही। यस सर। तो 0 to 1 में आंसर निकालते हैं, फिर n ऐड कर देते हैं, तो यही 0 to 1 में तो यही आंसर है। यस सर। तो उसमें n ऐड कर दिया, आंसर आ गया फिर। और सर राइट हैंड साइड पे किया ना सर, इमेजिन करके। हाँ, तो क्या सुना था जब मैंने समझाया, तूने क्या सुना पृथ्वी? सर मैं इसी पे अटक गया था। अरे तो मैंने कुछ बोला तो वो बता ना, मैंने क्या बोला? सर मतलब सर कंफ्यूज हो गया, तो मतलब मैं। कंफ्यूज क्या, जब मैं बता रहा था यहाँ तो तेरा ध्यान था इधर, इसलिए तू सुन नहीं रहा था। यस सर। बहुत अच्छी, वैसे ही हरकतें करा करो। सॉरी मैंने सर। बताया कि अगर ग्रेटर देन 0 होता तो फिर पॉजिटिव वाले लेने पड़ते। तो फिर हम आंसर लिखते हैं f बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से हाफ, यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी। बट लिखा हुआ है सब कुछ यार, f हमेशा 0 से 1 हो सकता है, तो इन्फिनिटी तक कैसे जाएगा? समझ गया सर। तो फिर 0 से हाफ यूनियन 2/3 से 1 हो जाएगा। फिर यस सर। ओके, सिंप्लीफाई। बॉक्स x प्लस समेशन r इक्वल टू 1 से 2021 फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस r डिवाइडेड बाय 2021 करो।
विनायक करेक्ट, पार्थ करेक्ट, सार्थक करेक्ट, शुभम करेक्ट, दिशा करेक्ट। अरे बाप रे, इतने बच्चों का आ गया। तब भाई बच्चा। यश करेक्ट, पार्थ रॉन्ग, हर्ष करेक्ट, विनायक करेक्ट, दिशा करेक्ट, शुभम करेक्ट, सार्थक करेक्ट, पार्थ का बाद में करेक्ट हुआ है, विनायक करेक्ट, हर्ष करेक्ट, पृथ्वीराज करेक्ट। गुड। पृथ्वीराज का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पहले तो इतना इंटरेक्ट नहीं करता था तो बच्चे। नहीं सर मैं बीएम सर के साथ था पहले, मैंने फंक्शन से यहाँ शिफ्ट किया क्यों? सर, क्योंकि सर बैच स्प्लिट होने से पहले हम पहले एनएनपी जेसी के साथ थे ना, सपोर्ट से पहले, तो मैंने उसी के साथ कंटिन्यू रखा था। बट सर जब लेक्चर रिकॉर्डिंग आते थे उनकी तरफ से, इनके सुबह लेक्चर होते थे, मैं शाम को देखता था। बट जब पेस की टीम लेक्चर रिकॉर्डिंग भेजती थी तो मतलब लास्ट के 20-25 मिनट काट देती थी एडिट करते करते, तो उसमें बहुत मिस आउट हो रहा था। तो 2 चैप्टर तो ऐसे ही गए मेरे, तो मैंने सोचा फंक्शंस नॉर्मल कंटिन्यू करता। बहुत अच्छे, जल्दी जग गया तू। टाइम पे तो जगह कम से कम। जल्दी करो यार, हो गया सबका? ओके, आई Yes, थिंक sir. बहुत उन्होंने दे ही दिया है। यस, समेशन में ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकता हूँ क्या? Yes. समेशन ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस आर हो गया। समेशन में हमेशा मैंने क्या बोला है, कभी भी डरने का नहीं, हमेशा क्या करने का, खोल दो। एक्सपांड करने का। तो x को 1 रखा, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 1, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 2 एंड सो ऑन टिल फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 2021। फ्रैक्शनल इंटीजर को क्या कर देता है, हटा देता हूँ। हटा देता है। अच्छा, तो एवरीथिंग इज फ्रैक्शनल x, करेक्ट? yes. कितनी बार? 2021 टाइम्स। 2021 टाइम। तो भाई बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल x, कोई इशू? कॉपी फास्ट, 5 सेकेंड। चल करो ये बच्चों।
चलो फर्स्ट पार्ट का किया, देखो मेरे साथ ही देख लो। फ्रैक्शनल एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, उसका साइन लूंगा तो कैसे फंडे लगेंगे, ग्राफ देखना पड़ेगा साइन का 0 से 1 के बीच में। ये π/2 होता है, 1 यहाँ पे होता है, तो 0 से 1 में इसकी वैल्यू 0 से sin 1 होगी। और ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उसका बॉक्स लेना है, तो ये sin 1 जो वैल्यू है, ये 0 to 1 के बीच की वैल्यू एग्री करो। Yes. Sir. बॉक्स में किसी का भी लूंगा, एवरीथिंग विल बी व्हाट, जस्ट 0. फर्स्ट पार्ट 0। क्लियर ना? Yes. सेकंड पार्ट को कैसे करोगे? रेंज के मैंने बहुत सारे मेथड बताए थे, कौन रिमाइंड करेगा? ये रैशनल फंक्शन की तरह है ना बॉक्स एक्स फ्रैक्शनल एक्स में, Yes, sir. सेपरेट डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से और अच्छा, स्प्लिट कर दो, बेटर नहीं है? इजी नहीं है? Yes, हाँ sir. सर, वो Yes, sir. यस सर। 1 minus 1 upon 1 plus fractional x, क्योंकि डिवाइडिंग में मैंने बताया था एक स्पेशल केस लेना पड़ता है, फिर याद आया? यस सर, इक्वल टू 0 वाला। हाँ, तो यहाँ पे बस चालू हो जाओ। अब कौन सा मेथड? इनसाइड आउट मेथड, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. फ्रैक्शनल लाइज बिटवीन 0 से 1, 1 plus f लाइज बिटवीन 1 से 2। अब उसका रेसिप्रोकल लाइज बिटवीन हाफ से 1, फिर माइनस साइन लगाना है, तो यस माइनस सर। क्या हो जाएगा, -1 से -हाफ, और फिर लास्ट में +1 करना है, तो 0 से हाफ। क्लियर है सब बच्चों? यस सर। जल्दी से बताओ बच्चों, कोई डाउट? नो सर। ओके, एक या दो क्वेश्चन मैं क्लास होमवर्क के लिए भी दूंगा, वो करना, और फिर कंटिन्यू करेंगे। I'll send you practice sheet, that also you do it along with the booklet homework. Okay? Okay, sir. यस सर। Chalo, Thank you, that's sir. it for today. Bye bye. Bye, sir.